यो वेलकम टू भूत बंगला, जिसमें एक बंगला होता है, उसमें एक भूत होता है। टेक्निकली भूत भी नहीं होता, वो देसी बैटमैन होता है, पर मार्केटिंग सही नहीं करने आ रही इनको कि भूत। अरे बैटमैन है ये, बैटमैन से ज्यादा बैटमैन है ये, बट ठीक है भूत ही बोल दो तुम। और बात रही बंगले की, तो वो भी भूल भुलैया का ही है। तो स्टोरी ये है कि एक गाँव में कोई रंडवा भूत होता है जो चाहता है कि सभी इसके जैसे ही रहें, इसलिए दुल्हन उठा ले जाता है। कोई बारात आती है तो कलेश कर देता है। और इसको ऐसे मारने के लिए क्या पहले इनके रूम में घुसा था क्या औरतों के साथ। अक्षय कुमार को ट्रेन में एक लड़की मिली बॉलीवुड स्टाइल में। ओहो, कुछ ज्यादा ही सिनेमैटिक हो गया भाई ये तो। फिर उसे बचा लिया बॉलीवुड स्टाइल में ही। वाओ, व्हाट अ यूनिक स्टाइल में हीरो हीरोइन का मिलन। इससे पहले तो मैंने कभी ऐसा होते देखा ही नहीं। और ये गिरी भी कितनी गर्ली स्टाइल में थी, गिरने में ही मजे ले ली। आधा एस्ट्रोजन तो इसमें ही गया इसका। बोतल क्यों झूठी कर दी। वैसे ये लटक इस ट्रेन में रही थी, पर ऊपर से कुछ और ही है। अब घुस गए हैं ये भूत बंगले में, पर राइटर्स राइटिंग में मेहनत ना करके ये असरानी जी से ही मेहनत करवाएंगे इस उम्र में भी। अरे यार, अरे ठीक है भाई, हंस देंगे हम। वैसे भी इनको ऐसे परेशान मत करो प्लीज। उनको भी अच्छा नहीं लग रहा कि इस उम्र में पैंट नीचे करनी पड़ रही है दूसरे की। रात होने पर वो बैटमैन आ गया, आके बस अपना रोल ही पूरा किया जो होता है इनका पहली रात के लिए। क्या बैकग्राउंड में एकदम से प्रकट हो जाना एक भारी से साउंड इफेक्ट के साथ। पर अटैक अभी नहीं करेगा, किसी को नहीं मारेगा। फिर करने क्या है तू साले, मूवी में एंगेजमेंट देने। इसके द्वारा ऐसा पोज मारने पर भी वो चैन की नींद सो गया, पता तक नहीं चला उसे। वो भूत भी एम्बेरस होके बोला होगा कि सर जी अगर डरना भूल गए हो तो एक और रीटेक ले लें, मैं वापस से कर लूंगा ये सब बकचोदी, कोई दिक्कत नहीं है। बट बैटमैन भाई वो जान करके इग्नोर किए तेरे को। इतने सालों से तो तू बहुत चौड़ में रहा है ना, अब आ गया अपना हीरो मूवी का। अब देख तू तेरी इज्जत का कैसे भाजी पाव बनाते हैं ये। और याद आया ये कॉमेडी मूवी है, कॉमेडी भी होती है इसमें, हंसा भी देगी तुमको ये 4-5 बार। बट अगर उससे ज्यादा बार हंसना है तो फिर तुम्हारा ह्यूमर सेंसर हर रिक्रिएटेड सीन और मीम्स पे ट्रिगर होना चाहिए, क्योंकि पुरानी मूवीज से रिक्रिएटेड सीन्स और वायरल मीम्स बहुत सारे हैं इसमें। पहले मूवी सीन्स मीम्स होती थी, बट आजकल मीम्स ही मूवी सीन्स होते हैं। इसमें जब पहली बार इनके पिछवाड़े के साथ असॉल्ट किया गया था ना, तो चलो ठीक है, बट जब दूसरी बार तीसरी बार इनके पिछवाड़े में आग लगा दी गई तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। एनीवे, इस बंगले में जो बैटमैन है वो अंधेरे में ही रह सकता है, लाइट में नहीं आएगा। लाइट्स आउट मूवी की स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है, और कॉन्जरिंग 1 की भी उसी स्टाइल से भूत घुसा इसमें भी। और घुस के क्या किया, चाटे खा रहा है हर किसी से। वो भूत राजपाल यादव का ही रूटीन फॉलो कर रहा है दिन भर। भाई ये सब करने के लिए घुसा था क्या तू इसमें। फिर कृष्णा जी की मूर्ति को इशारा करके बोल रहा है हट जाओ हट जाओ। वाह, मतलब भूत को भी नहीं छोड़ा, उससे भी कॉमेडी कराई जा रही है, मेरे रास्ते से हट जाओ, या इसकी इनोसेंस दिखाई जा रही है। ले एक और खा ले इसी बात पे। मुझे मंदिर का घंटा समझ रखा, तब भी आता है बजा के चला जाता है। अरे कौन सा पोजेस्ड आदमी ऐसे बोलता है यार, जस्ट बिकॉज ये हॉरर कॉमेडी है। राजपाल यादव को 2026 में भी भूतिया हवेलियों में अक्षय कुमार से पिटवाया जा रहा है। ओहो, इसको भूत से ज्यादा इससे बचने की जरूरत है। ओके, तो अक्षय कुमार की अभी चौथे नंबर की बीएफ बन गई। 3 पुरानी गर्लफ्रेंड से छोड़ के चले गए, पिछली 3 तो इसे छोड़ के भग गई थी, इसलिए अब ये इसको बना रहे हैं चौथे नंबर की, जिसका असल में चौथा हो चुका है। आत्मा है ये, यस स्पॉइलर बिच। बट ये इतनी लॉयल कि अंधेरा होते ही ये भी भग गई। ओ भाई, तूने जीएफ को बीएफ बोल दिया था, कर दिया कमेंट, थैंक्स बताने के लिए। नाउ सब्सक्राइब एंड हाइप। हवेली में भूत की जांच के लिए आया एक पंडित वापस से डर के भग रहा है, पर ये वधूसुर नाम का बैटमैन तो उसके पीछे ही पड़ गया, दिन में ही अंधेरा करके। अरे ऐसे तो भाई तू बैट से कभी भी अंधेरा कर सकता है, तो फिर दिक्कत क्या है, क्यों अब तक मूवी खींच रहा है। तू तो कभी भी ब्राइट डे को डार्क नाइट बना दे, खत्म कर यार फिर ये सब। अब शिव जी का मंदिर आगे बताकर ये पीछे भग लिए और पंडित को ही पेल दिया। जो इतने लोग इतनी देर से इसकी हवेली में बकचोदी करे, उनको कुछ नहीं किया, पर इसको एक ही बार में पीछे ही पड़ गया, क्योंकि वो बेचारा पंडित भोला एनपीसी कैरेक्टर है और ये एक नंबर के एमसी हैं, आई मीन मेन कैरेक्टर। वाह साले। और इसमें ये पुलिस वाला बड़ा कामचोर आदमी है। ओ सॉरी, लेट मी रिफ्रेज इट, इसमें भी पुलिस वाला कामचोर ही है। खुद कुछ काम ना करना पड़े, इसलिए पंडित के मरने पर बारिश को ही दोष दे देता है। तेज बारिश और तूफान में ऐसे हादसे हो सकते हैं। पूरी बारात गायब होने पर जंगली जानवर की गलती बता देता है। ऐसा लगता है किसी जंगली जानवर का काम है। और कुछ पूछे इससे तो बस इस केस के बारे में बात मत कीजिए। तो उस काले हिरन के केस के बारे में बात कर लें। चलो केस वेस छोड़ो और बताओ कैसे हो, घर में सब बढ़िया। बट जो भी है, अक्षय कुमार को भी संतुष्ट कर दिया इसने। आप चिंता मत कीजिए, हमने आश्रम में बता दिया है। ओ कितनी हेल्प कर दी, चिंता ही खत्म कर दी। अब रात को वो असुर फाइनली अक्षय पे भी अटैक करने लग गया, बट नोकिया की टॉर्च से डर रहा है। इस फोन का ऑरा देखो तुम, फ्रिज की रोशनी से, कार की हेडलाइट से।
अरे यार, ये आदमी सही में लिटरली बैटमैन है। रोशनी बर्दाश्त ही नहीं हो रही इससे। अक्षय कुमार को भी पता चल गया कि इधर सही में भूत ही है, मजाक नहीं है। तो चलो फिर सबको बता देते हैं कि इधर इसकी बहन की शादी नहीं कर सकते क्योंकि हवेली भूतिया है। बट हम दर्शक तो चूतिया हैं, इतनी आसानी से कैसे बता दे, वरना फिर ऐसे तो तुम भूत का काम मुश्किल नहीं कर दोगे, सेफली नहीं निकल जाओगे यहाँ से, है ना? और तो क्या, सही बात है। ऊपर से लड़के वाले के ज्योतिषी ने भी जिद कर ली कि शादी तो इधर ही होगी। इसलिए सब कुछ पता होने के बाद भी अक्षय कुमार को सबकी जान दांव पे लगा के इधर ही करनी पड़ेगी शादी। मैं कर लूंगा। और इधर लड़की की तरफ का ज्योतिषी भी कम नहीं है, बस हैक बता रहा है कि दिन में शादी करके जल्दी से निकल लो यहाँ से। फिर उनके जाने के बाद हम ऑडियंस को डरा रहा है कि यार बैटमैन तो आएगा, रोका नहीं जा सकता उसे, शादी में 1-2 की मौत तो निश्चित है। तो सर उनके सामने बोल देते ना ये बात कि कोई हैक काम नहीं करेगा, तो क्या ईगो छोटा थोड़ी हो जाता है आपका? अब पास्ट में चलते हैं। ये गुरु के 2 शिष्य हैं। अक्षय कुमार इसका बेटा है, पर नेपोटिज्म के चलते भी ये कन्या अक्षय कुमार के हाथ नहीं आती, इससे पड़ जाती है। एक बार डांस के चलते इसको गिरते हुए बचा लिया, गले मिलके ऐसे। सब लोग ताली और बजाने लग गए, कोई गलत मतलब ना समझे, इसलिए इन्होंने जल्दी से उसी वक्त अनाउंसमेंट कर दी कि इन दोनों की शादी होने वाली है। इधर ये अब भी पड़ा हुआ ही है, कोई पूछ तक नहीं रहा इससे। अब ऐसी बेइज्जती करवा के तो हर किसी का ही दिमाग खराब हो जाएगा। गुस्से में इसने मंदिर की मंत्रों वाली मशीन उल्टी चला दी राक्षस आजाद करने के लिए। अरे ठीक है बेटा, लड़की ले ले, पर मंदिर में ये नाटक मत कर। अब आए ना लाइन पे। पहले तो कोई मुझे ये बताओ कि ये इतनी रिस्की चीज, ये मशीन जिससे राक्षस को कंट्रोल में रखने के लिए बनाया गया था, तो इसमें ये रिवर्स का फीचर ही क्यों ऐड किया? अब फाइनली मिल गई इसे ये लड़की। डैम। उसी रात बीच में उठ के इसने गुरुजी को नंगे अक्षय कुमार के हाथ जोड़ते देखा। मामला सही नहीं लगा इसे, ये बड़ा ऑकवर्ड लगा और ये भगली, फिर से उसी के पास पहुंच गई। एंड ये प्रेजेंट वाला अक्षय कुमार उस राक्षस वाले अक्षय कुमार का बेटा है। सिर्फ बच्चा पैदा करने से कोई मर्द बाप नहीं बन जाता। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बन जाता है भाई। वैसे देखा जाए तो पैदा करने से ही बनता है, वरना ऐसे ही सब इमोशंस में बहने लग जाते तो गेम ऑफ थ्रोन्स की उस फेमस बैटल को बैटल ऑफ जॉन स्नो ही बोल देते। खैर एनीवे, दिन का मुहूर्त करने पर लड़के वालों का पंडित बिरच गया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे? अबे तेरे बाप की शादी नहीं कर रहे, खुद के बेटे की शादी कर रहे हैं, और वो क्लाइंट है यार तुम्हारा। थोड़ी तमीज से। पूरी दुनिया में इकलौता यही बिजनेस होगा जिसमें क्लाइंट ही हाथ जोड़े बैठा है और सर्विस प्रोवाइडर उनके माथे ही चढ़ जाता है। वैसे ये कितना नॉर्मल हो गया कि पंडित है तो गुस्सा आएगा ही, पर असल में तो इनका काम है गुस्सा ना करना। लेकिन कोई भी रिलीजियस गुरु हो, मौलवी, पंडित वगैरह, सबसे ज्यादा गुस्सा ये करते हैं साले। ओ सॉरी, बैड लैंग्वेज हो गई क्या? साले हटाना पड़ेगा। कम ऑन यार, मैं एडिट नहीं करने वाला। तुमको बुरा लगा तो इग्नोर करो। देखो मेरे कहने का मतलब है कि हम ईगो रख सकते हैं, पर तुम कैसे रख सकते हो? यही तो तुम्हारी जॉब है। बट सबसे ज्यादा बिरसते ये हैं। मामला ही उल्टा चल रहा है इस फील्ड में, तो जो ज्यादा गुस्सा करेगा वो उतना ही प्रोफेशनल लगेगा। अरे महाराज जी गुस्सा हो गए, हाथ जोड़ो। सबसे ज्यादा ज्ञानी इनको मानते हैं, पर सबसे ज्यादा मूर्खता ये करते हैं। 2 ठेके वालों में बहुत अच्छी बनेगी, बट 2 रिलीजियस गुरु में कभी नहीं बनती। और ये ज्योतिषी नहीं है, ज्योतिषी मैं हूँ। लो ये भी। अबे चलना 1 मिनट। ओ फक यार, सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि मेरा नाम तो बिट्टू शर्मा है। डैम ब्रो, कोई इतना चूतिया कैसे हो सकता है? अब इसको तो एडिट करूंगा मैं। तो लड़के की पार्टी द्वारा इतना रूडली बोलने पर भी तो अपनी बेटी के लिए कोई और लड़का देख लीजिए। लड़का ना मर्दों की तरह लड़की छोड़ के अपने पंडित के पीछे चल दिया। अरे तू क्या ही कर लेगी इससे शादी करके, जाने दे। और ना बाप ना भाई कोई भी इस लड़की को उस रणवे दानव की सच्चाई नहीं बता रहा है कि वो शादी नहीं होने देता, रात को उठा के ले जाएगा वो तेरे को रात को। ये इसको ये बात नहीं बता सकते कि कहीं बच्ची बिगड़ ना जाए। लड़की ने भी अपनी जबान दे दी कि अब तो बहन की शादी ही नहीं करूंगी। और वामिका ने उसको ऊपर जाने के बाद इतना लेट शौक वाला रिएक्शन दिया। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कितनी जिद्दी है वो। हाँ जिद्दी है वो, इसलिए उसकी शादी करा के चमकादड़ के हाथों भिजवा दो उसे। वही करने वाले हैं ये, रुको अभी। तो मजबूरन अब रिस्क लेकर करेंगे इसकी जिद पूरी, क्योंकि इनको उस इतने पावरफुल बैटमैन वाले राक्षस जिसको शिव जी का वरदान प्राप्त है चिरंजीवी होने का, उसकी ताकत से ज्यादा अपनी बेटी की जबान पे विश्वास है कि नहीं करेगी वो शादी। कभी भी शादी नहीं करूंगी। जबान की पक्की है, कह दी तो कह दी। अरे इमोशन में कह दी, बाद में खुद आगे से बोलेगी अरे लड़का ढूंढो, क्या कर रहे हो, टाइम जा रहा है। विश्वास ना हो तो लिख के दे दूं। पर शायद ये पिछड़ी सोच के हैं, इनको तो बस इस लड़की को भेजना है, किसी के साथ भी भेजे। और एक और बात कि चलो मैं समझता हूँ कि जरूरी है शादी, आज ही जरूरी है, पर कम से कम अच्छा बहाना बनाओ या फिर 4th वॉल ब्रेक करके सही कारण बताओ कि प्लॉट की डिमांड है। चलो फिर मेरे पास भी टाइम नहीं है, करो जल्दी शादी। लाइट गई, ले भाई अब तेरी बहन का ध्यान रखना, इसको कमरे में ले जाकर अकेला छोड़कर तो मत। तेरी भैंस। वेरी गुड, अब तो पूरी सुरक्षित है वो, तू घूम या बाहर। जो भी हो जाए मैं अपनी बहन की रक्षा करके रहूंगा। फिर थोड़ी देर बाद जाके देखा तो वही हुआ जो ये खुद चाहता था, वो गायब।
ये सही चल रही है कहानी। अब वामिका की सुस्त आत्मा उसको गाइड करके ले गई खंडर के पास, जहाँ दर्जन भर दुल्हन है जो इतने सालों से पूरा फिगर मेंटेन कर रखी है। वाओ। और ये बैटमैन अक्षय कुमार का बाप, जिसे लाइट से डर लगता है, उजाले में नहीं आता, पर अब आया ना लाइन पे, चारों तरफ अग्नि के बीच में खड़ा है। पहले तो छोटे से दिए की रोशनी से फट रही थी आपकी, और अब अबे तुम खुद के नियम बना रहे हो, खुद की पावर वीकनेस खुद डिसाइड करी, और अब उसमें भी हक दिए। थोड़ा फ्यूचर को देख के सोचते ना। अब आ गया ना क्रिएटिव ब्लॉक, कोई आइडिया ही नहीं आ रहा कि कैसे अंधेरे में लास्ट का सीक्वेंस दिखाएं। पूरी मूवी तो दिन में शूट कर ली, टिंट मार के कर दिया अंधेरा, और अब इसकी शकल दिखानी भी जरूरी है। खैर, अब ये गुफा में जाकर उस चमगादड़ के ही फ्लाइंग किक जड़ दिए। ले ये खिलाड़ी अक्षय कुमार हैं, सामने कोई इंसान हो या वधुसुर नाम का चिरंजीवी राक्षस, ये सबके ही उड़ के किक मार देते हैं, इच्छाधारी नाग के भी। जाने दुश्मन वाले वीडियो में देखा था ना। बात ये है कि अगर तुमको पता हो तो ये अंडरटेकर तक को पेल रखे हैं 90s में, जिसको देखकर मैं 7 साल के लिए कोमा में चला गया था। फिर बाद में पता चला कि वो नकली अंडरटेकर था, तो बाहर आया। इसलिए फिर ये चमगादड़ वगैरह क्या ही चीज है, एक इंसान इसको बराबर की टक्कर दे रहा है। बाय द वे, फिर याद दिला दूं, चिरंजीवी है ये, शिवजी से वरदान। इससे ज्यादा डेंजर तो टॉलीवुड का चिरंजीवी वाला बैटमैन ही लगता है मुझे। ये इसको चट्टानों पे फेंक रहा है, वो प्राचीन चट्टानें ही टूट रही हैं, पर इनकी कमर हड्डी वगैरह सब सही। आने दे तू तो भैंस। अरे ये क्या एक्टिंग हो रही है। ओहो, पैर में चोट लग गई बाबू के। जब वो सीधा भचीड़ दिए जा रहा था तब तो याद नहीं आया कि मेरे भी लग सकती है, तब जरा भी एक्टिंग नहीं करी। पर कोई बात ना, थोड़ा तो भाव दिया इन्होंने, मैं तो इससे ही सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि अगर अब भी अप्रिशिएट नहीं किया तो जब इनके लेफ्ट पैर में लगेगी तब ये भी नहीं करेंगे। लो बोलो अब। उधर ये इतने सालों से तो मंदिर के अंदर जा नहीं पा रहे थे, बट अब मूवी के लास्ट 20 मिनट बाकी हैं, इसलिए बड़ा ही क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाला। क्या घुस गए और रिवर्स को फॉरवर्ड कर दिया, जिससे इसमें कमजोरी आ गई। अरे ये क्या हो गया, अक्षय पाजी ने पेल दिया अपने चिरंजीवी बाप को। फिर दादा को भी जो तो बाउंस बैक करके गिरा आग में। अब भागते हुए ये पत्थरों से डरने की एक्टिंग कर रहे हैं, पर सच्चाई अपन जानते हैं। देख रहे हो ना, मतलब किसी को छोटा महसूस नहीं होने देते ये, चाहे पत्थर ही क्यों ना हो। वरना अपन ने तो देख ही ली इन चट्टानों की औकात इनके आगे। एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। किसी दानव से लड़के आया पर खून भी नहीं आया इसके, बस बहन बचा लाया, शादी बढ़िया से हो गई। पूरी शादी कर डाली इसने, पर बताया किसी को नहीं। और ये पंडित ऐसे कैसे ले जा रहा है। अबे तेरी लुगाई नहीं है वो। एंड में इसे भी पता चल गया कि भूतनी के साथ डेट पे गया था। क्यों एंड में जबरदस्ती इसको भूतनी घोषित कर दिया। अब ना चाहते हुए भी होना पड़ेगा ना हमको शॉक्ड। इससे बढ़िया तो मैं वो हॉन्टेड 3D वाला वीडियो ना दिखा दूं तुमको, या कॉन्जरिंग यूनिवर्स वाला भी है इस चैनल पे। इधर राइट साइड पे कोई सा भी वीडियो क्लिक करके देख लो, पर जाने से पहले टेक अ डीप ब्रेथ एंड से